So welcome back. Now in this video I am going to talk about hydrochloric acid. In the previous video I have talked about the hydrogen chloride gas. If you want to refer that you can see that video as well. You will get the link in the description. Okay. So now I will go for hydrochloric acid. Hydrochloric acid के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. Hydrogen chloride gas is highly soluble in water. Hydrochloric acid is the aqueous solution of hydrogen chloride. Now how to make that aqueous solution? तो as it is highly soluble, अगर हम लोग डिलीवरी ट्यूब डायरेक्टली अगर वाटर के कंटेनर में डाल दें तो भी वो डिसॉल्व होगी. बट देयर आर सम इश्यूज विच आर टू बी ओवरकम, है ना. अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये कंटेनर्स तो हमने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ बनाए. इफ सपोज वी मेक ए कंटेनर which has water in it, है ना, जिसके अंदर पहले से वाटर भरा हुआ है, and then we introduce a delivery tube in the laboratory preparation of HCl directly into this reservoir, है ना. कंटेनर में अगर अपन डाल देते हैं तो क्या होता है कि HCl as being highly soluble in water, कभी-कभी क्या हो जाता है कि उसका जो प्रोडक्शन का रेट है उससे उसका एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होता है. ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, वाटर जो है उसी को अंदर का जो प्रेशर होता है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड. सो वाटर गेट्स सक्ड इनसाइड एंड स्लोली इट मूव्स एंड देयर इज अ चांस ऑफ वाटर टू बी ड्रॉप्ड इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क इन व्हिच द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. तो वो क्या करेगा भैया, apparatus को क्रैक ही कर देगा. तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं कि एम्प्टी जार इज देयर, है ना. वो जो ये आती है गैस दैट इज इंट्रोड्यूस इन द एम्प्टी जार एंड देन देयर इज अनदर अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट एक और किया जाता है. दो तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है. एक तो एक एम्प्टी जार में डाल के फिर उसे कलेक्ट करना है, बनाना है. बट बनाने से पहले देखो यहाँ पे देयर इज सम स्पेशल दिस इंस्ट्रूमेंट यू आर फैमिली विद, दिस इज कॉल्ड एज ए फनल, है ना. फनल होता है ये. तो इसको क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं. जो डिलीवरी ट्यूब है दैट इज कनेक्टेड विद द फनल एंड दैट इन्वर्टेड फनल इज इंट्रोड्यूस इन द reservoir trough जिसमें वाटर रखा हुआ है उसमें डाल दिया जाता है. Now what happens, as slowly the gas comes is produced and it comes in the delivery tube and comes over here, वो वहाँ पे उसको क्या मिलता है, large surface area is available. large surface area भी मिल गया उसको, प्लस बैक सेक्शन. देखो बैक सेक्शन के बारे में जो हमने कहा था कि पानी अंदर जाए, पानी तो अंदर जाएगा, इट इज गोइंग अपवर्ड्स, बट एज देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम ओवर हियर, इतना सारा तो प्रेशर का डिफरेंस होगा नहीं कि पूरा उस वॉल्यूम को भी कवर करके अंदर चला जाए. तो क्या होता है, थोड़ा बहुत वो फनल में ऊपर की तरफ वो लेवल बढ़ती है, बट स्लोली अगेन एज द प्रेशर बिकम्स नॉर्मल अगेन दैट वाटर लेवल फॉल्स डाउन अगेन बैक टू द लोअर लेवल, फिर से आ जाता है. इस तरीके से वो क्या करते हैं, दो तरीके से हम लोग उसको रोकते हैं बैक सेक्शन को. एंड दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरिक acid. Now the hydrochloric acid produced by this method is very dilute. उसे concentrate भी तो करना पड़ेगा. Now how it is concentrated, direct distillation किया जाता है. By distillation hydrochloric acid is distilled, but only जो उसका concentration जो हमें उसके बाद मिलता है that is also 22% only. मतलब उसका concentration कितना आता है अपने को 22% only. ठीक है. अब इससे ज्यादा अगर अपने को कंसंट्रेशन करना है, यहाँ पे आकर के एक्चुअली क्या होता है, एट 121 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे आकर ये जो HCl प्लस वाटर का मिक्सचर है इट फॉर्म्स ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. नॉर्मली अपन मिक्सचर के लिए ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करते हैं कि मिक्सचर्स में देयर इज नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज देयर कंपोजिशन वैरीज. लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं व्हिच do not change their concentration after reaching a certain temperature. तो यहाँ पे ये जो solution है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, after reaching this 121 degree Celsius temperature, this composition उसका जो भी percentage ratio होता है that remains same and that is to 22% concentration of HCl only. उसके बाद में और concentration possible नहीं होता है because HCl is a volatile gas. तो अब अगर मान लो इससे ज्यादा concentration चाहिए then what is to be done? It is distilled over concentrated sulfuric acid. sulfuric acid उसमें थोड़ा मिक्स किया जाता है and then it is distilled. तो commercially जो available HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, that is around 36% concentrated acid, है ना. And it is little bit yellow in color. Why it is yellow in color? Because it contains the impurities of ferric chloride. FeCl3 के impurities के कारण उसका कलर क्या होता है, येलोइश टिंच होता है उसके अंदर. अदरवाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता है. ठीक है. नेचर तो वही corrosive in nature, solubility highly soluble in water in all the concentrations, है ना.
प्रॉपर्टीज, हर हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन इफ विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो इट इज अगेन एसिडिक इन नेचर, तो वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, HCl plus water, what you will get hydronium ion and chloride ion will be obtained. Now we'll talk about the chemical properties of hydrochloric acid. सबसे पहले बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसमें फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स देखना है हमें, which are more reactive. We have studied about the metallurgical series है ना, हमने reactivity series of metals पढ़ा हुआ है. There are many metals which are above hydrogen in the reactivity series. There are few which comes below hydrogen in the reactivity series. So all those metals which come above the hydrogen in the metallurgical series है ना, they liberate hydrogen. वो सारे के सारे क्या liberate करते हैं, हाइड्रोजन. उसी में अगर एग्जांपल अपन लेके तो zinc plus HCl that will form zinc chloride and hydrogen gas will be evolved है ना, ये इस तरीके से. तो ऐसे दूसरी कैल्शियम है, मान लो मैग्नीशियम है, all the metals they react with HCl to liberate हाइड्रोजन. एंड क्योंकि ये HCl है, HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर नेगेटिव रेडिकल क्या है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो सॉल्ट कौन सा बना, क्लोराइड सॉल्ट. अब देखना ये अपना प्रोडक्ट एक लॉजिकल चीज है, छोटी सी समझने की है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो क्लोराइड सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, नाइट्रिक एसिड होगा तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, लेकिन रिएक्शन बाकी की सारी सेम होगी. हालांकि नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर सब जगह एक जैसा नहीं होता है, दैट वेरीज विद द टर्म्स एंड कंडीशन, लाइक उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे वेरी करता है. दैट विल स्टडी लेटर एज द टॉपिक विल कम, है ना, जब आएगा तब देखेंगे. लेकिन ये अगर आप देखें तो नॉर्मली एसिड्स का क्या होता है, दे फॉर्म देयर मेटालिक सॉल्ट्स एंड द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. ये हो गई मेटल्स के साथ में रिएक्शन. अगर मान लो इसकी बजाय मेटल की बजाय अपन मेटल के ऑक्साइड्स ले लें, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. So what happens when acid react with base? It forms salt and water. तो वही बनेगा भैया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया है, HCl लिया है, तो आप वाटर बना लीजिए. ये रहे दो हाइड्रोजन, ये रहा आपका एक ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बन जाएगा H2O, और कैल्शियम विद 2 क्लोरीन इट फॉर्म CaCl2. So salt and water is formed. This is a neutralization reaction. इसकी जगह अगर आपके मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे तो भी सेम रिएक्शन होगी, क्योंकि दे आर आल्सो, वो तो फिर हाइड्रोक्साइड वर्ड बोलते ही हमें दिख रहा है कि भैया बेस है. ये तो हमें पता करना होता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन ये तो पहले से पता है कि बेस है. सो एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. NaOH ले लो भैया, NaOH plus HCl. What will be formed? H will combine with OH to form H2O and NaCl will be formed. तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ तक आगे समझ में, मेटल्स व्हेन रिएक्ट, इसी तरीके से इसको याद रखना, मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन. मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, सो दे रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स व्हेन दे आर रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इसके बाद कुछ हम लोग स्पेशल रिएक्शंस देखेंगे. उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स. इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, pause the video and you can write down. Later I'll go for the next topic. Now see here, next if I'll talk about carbonates. Carbonate radical कैसे लिखते हैं? Do you know about carbonate? How to write carbonate radical? CO3 2 minus. मतलब अगर आपने फोर्थ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स को लिखते हैं CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट होता है आपका HCO3 माइनस. तो ये अगर निगेटिव रेडिकल है आपके सॉल्ट के अंदर, तो क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ आपको कि ये CO3 दिखाई दे रहा है, इसमें से CO2 को बाहर कर दो. इधर भी आपको ये दिखाई दे रहा है CO3, जहां भी आपको CO3 दिखाई दिया, कार्बोनेट, सॉल्ट और एसिड से अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड वाटर. सो नाउ सी हियर व्हाट हैपेंस, CaCO3 ये दिख गया हमने को कार्बोनेट ट्रीटेड विद HCl. अब क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पढ़ रहे हैं तो हम लोग एसिड भी यही लेंगे, ठीक है. अब क्या हो रहा है भैया कि ये जो CO2 मैंने निकाला, ये बाय प्रोडक्ट में इधर CO2 निकल गया अपना बाहर, प्लस ये एक H हमें एक और चाहिए वाटर के लिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया इधर, तो 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ का रिमेनिंग 1 मोर ऑक्सीजन इज देयर, CO2 गया, एक ऑक्सीजन बचा था. दैट ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. अब क्या बच गया भैया, कैल्शियम एंड क्लोरीन, तो CaCl2. मतलब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स both will react with acid to form carbon dioxide, water.
ये चीजें आपकी बन गई, ठीक है। दूसरा एक रिएक्शन, इसका और भी आप एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर सकते हो। टेक अनदर कार्बोनेट, टेक अनदर बाइकार्बोनेट, दूसरे आप एग्जांपल ले लो। CaHCO3 ट्वाइस ले लेना, इसके बाद में तुम ले सकते हो Na2CO3 ले लो, है ना। तो ये ऐसे एग्जांपल लेकर के यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इसके बाद में अगला अगर अपन पैटर्न देखें तो एक आता है सल्फाइट, सल्फाइट PHITE फाइट। तो यहाँ पे क्या है SO3 2 माइनस या फिर HSO3 माइनस, ये सल्फाइट है, ये आपका बाइसल्फाइट है। तो रूल वो वही रहेगा, देखना यहाँ पे CO3 था, यहाँ SO3 है, तो रिलीज क्या होने वाला है, CO3 में CO2 हुआ, SO3 में यस SO2 होगा। तो हम क्या करेंगे, SO2 निकालेंगे भैया। पहले अपन फॉर्मूला ले लें, MgSO3 लिया अपन ने, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड ट्रीटेड विद HCl करा। अब क्या बन गया, SO2 इज इवॉल्व्ड अलोंग विथ वाटर, ये सब निकाल दिया। वाटर निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन मुझे चाहिए थे, वो ले लिए MgCl2। सो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, सॉल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, आता है आपको करते? लाइम वाटर मिल्की, बहुत सिंपल सा है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बबल थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट, है ना। फिर से कार्बोनेट बना लेता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का उसका तो अपना ऑर्डर ही अलग है ना। इट हैज अ बर्निंग सल्फर odor and it turns potassium dichromate solution green। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को क्या कर देता है, वो ग्रीन टाइप कर देता है। टेस्ट फॉर द सल्फाइड आयन, है ना। इसके बाद में अगला एक रिएक्शन है सल्फाइड, PHIDE सल्फाइड, दैट इज S2 माइनस। वेल S2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो वाटर बनेगा ही नहीं भैया, क्योंकि निगेटिव रेडिकल में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम वाटर नहीं बनाएंगे, बाकी गैस बना लेंगे। तो क्या बनेगा, मान लो आपने लिया ZnS जिंक सल्फाइड ले लिया, ट्रीटेड विद HCl, तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन दे विल कंबाइन विद सल्फर टू फॉर्म H2S गैस। ये हमेशा बाय प्रोडक्ट बनेगा व्हेन सल्फाइड रेडिकल इज देयर एंड ZnCl2, सो जिंक क्लोराइड सॉल्ट आपका बन गया। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, व्हेन ए मेटालिक सल्फाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स क्लोराइड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ऐसे और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। FeS2 आयन पायरेट लेकर कर लीजिए, है ना। डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन टेक। सो ये तो हो गई, ये जितनी भी रिएक्शन हमने देखी है, ऑल दीज रिएक्शंस आर फॉर डाइल्यूट एसिड। ये किसकी रिएक्शंस थी, सारी की सारी डाइल्यूट एसिड की थी। रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मेटल, फिर मेटल ऑक्साइड देखा हमने, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड देखा हमने, उसके बाद में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, बाइसल्फाइड्स एंड सल्फाइड, इतने सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। एंड देन नाउ वी विल टॉक अबाउट some other reactions like reaction with the nitrite NO2। ये सबसे अलग हटके रिएक्शन है, you have to remember it separately। नाइट्राइट के अंदर एक्चुअली 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 2 गैसेस अलग अलग इवॉल्व होती हैं इसके अंदर। तो अपने को वो जो रिएक्शन है ये आपको अलग से ही याद रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है भैया, कि मान लो KNO2 है, KNO2 प्लस ट्रीटेड विद HCl, it forms KCl plus water plus NO plus NO2। तो ये रिएक्शन जो है ये स्पेशल रिएक्शन है। तो यहाँ पे नाइट्राइट है, नाइट्राइट इज ट्रीटेड विद HCl to form KCl, water, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस NO is called as नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग नहीं किया है, you just do it by your subtrite। तो ये नाइट्राइट की रिएक्शन हो गई, ये स्पेशल है, आपको अलग से लर्न करनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्मली नाइट्रेट्स जो होते हैं दे मतलब HCl डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रेट, लेकिन कुछ नाइट्रेट जो है लाइक लेड नाइट्रेट है या सिल्वर नाइट्रेट है, इनके साथ में HCl रिएक्ट कर जाता है। देखते हैं यहाँ पे AgNO3 जो है, AgNO3 ट्रीटेड विद HCl, तो सिल्वर को ग्रेट एफिनिटी होती है हैलाइड्स के लिए, तो इट फॉर्म्स AgCl प्लस HNO3। Now this AgCl is a white PPT, व्हाइट कलर का सॉलिड प्रिपेयर होता है ना, व्हाइट PPT। लेकिन ये जो AgCl है दैट इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन, NH4OH में वो डिसॉल्व हो जाता है
और अगर फिर से आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वो बन जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज अ टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl गैस, है ना। तो ये आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। So if now this is sodium thiosulfate, sodium thiosulfate is treated with HCl, it forms NaCl, water, sulfur dioxide is equal and sulfur is precipitated. sulfur dioxide की टेस्ट कभी अपन ने करी। H2S का टेस्ट क्या था, H2S आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, lead acetate paper if it is kept on the mouth of the test tube it turns grayish black, वो होता है H2S का टेस्ट। सल्फर तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट अलग ही दिखाई देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट हमें आता है। Then now these are the reactions for the concentrated HCl. Concentrated HCl if treated with the strong oxidizing agents, it liberate carbon dioxide. यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, MnO2 and bleaching powder CaOCl2. Manganese dioxide when treated with the concentrated HCl, it forms manganese chloride, water and chlorine. What is the color of chlorine gas? It is greenish yellow gas with pungent choking odor. तो एक ये हो गया। Then bleaching powder when treated with HCl, it forms calcium chloride, H2O and chlorine gas. So इस तरीके से again greenish yellow gas है। तो this type of all the oxidizing agents will liberate chlorine from HCl. That means they will oxidize hydrochloric acid. Now one more very important use of concentrated HCl is the preparation of a special mixture which is called as aqua regia. Aqua regia यहाँ पे क्या है, concentrated HCl 3 parts and concentrated HNO3 1 part. If these two are mixed together, they form a mixture of these compounds. Nitrosyl chloride है, water है and nascent chlorine. This nascent chlorine actually क्या होता है कि normally when the reactivity series metal की अगर देखें तो reactivity goes on decreasing, that we know, and slowly the action of the acid on metal also goes on decreasing. आप सिल्वर तक आते आते क्या होता है कि सिल्वर कैन रिएक्ट विद concentrated nitric fuming nitric acid, but silver, gold and platinum do not react with fuming nitric acid as well. तो फिर उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है for them? This is the option. 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3, nitrosyl chloride, water and nascent chlorine. This nascent chlorine, newly synthesized chlorine that react with the noble metals like gold and platinum to form their respective chlorides. This is auric chloride, this is platinic chloride. है ना। ऑरिक यानी गोल्ड की दो वैलेंसीज होती है +1 +3, यहाँ पे +3 दिखाई दे रही, प्लेटिनम की भी +2 +4 होती है, हियर इट इज +4. सो दिस हाउ द aqua regia is used for dissolving the noble gases in the form of their salts. ये डिसोल्यूशन फिजिकल डिसोल्यूशन नहीं है, दिस इज टू बी नोटेड, दिस इज अ केमिकल चेंज, इट्स नॉट ए फिजिकल चेंज, है ना। मतलब फिजिकली हम कोई भी फिजिकल मेथड से हम नोबल मेटल्स जो है उन्हें डिसॉल्व नहीं कर सकते। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगेन ब्रिंग ए ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम सॉल्यूशन नियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको गर्म करेंगे, हीट दैट एसिड एंड ब्रिंग द रॉड, व्हाट विल हैपन, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन। एक अपन ने सिल्वर वाला जो पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड अगर आप डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट इफ यू विल ऐड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, concentrated hydrochloric acid, white precipitate of silver chloride will be formed which will be dissolved in NH4OH and reappear on addition of HNO3. तो ये हो गए कुछ टेस्ट उसके आइडेंटिफिकेशन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपाउंड्स, क्लोराइड सॉल्ट्स बनाने के लिए यूज में आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं एंड इट हैज लार्ज स्केल यूटिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थैंक यू।